नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारे टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ही अब तक हम बात कर चुके हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 4 आर्य सत्यों के बारे में। और वो जो 2 टॉपिक हमने चर्चा किए हैं वो टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है और आपके छोटे या बड़े जो क्वेश्चन हैं उनमें वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसी भाग को जारी रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के जो अन्य जो सिद्धांत हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसमें यदि अपन देखें तो आप देखो कि बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता है। अब नास्तिक कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में कई धर्म हैं जिनमें कुछ जो धर्म है वो आस्तिक है और कुछ जो धर्म है वो नास्तिक है। तो आस्तिक और नास्तिक जो शब्द हैं इनका अर्थ है कि जो धर्म वेदों में विश्वास करते हैं वह धर्म आस्तिक कहलाते हैं और जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। जैसे जैन धर्म भी नास्तिक है, वो वेदों में विश्वास नहीं करता है। इसी प्रकार से चारवाक का दर्शन है वो भी वेदों में विश्वास नहीं करता है। तो जैन धर्म के भांति ही बौद्ध धर्म जो है वो भी वेदों में विश्वास नहीं करता है, इसी कारण इसे नास्तिक धर्म कहा गया है। हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो आर्ग्यूमेंट या तर्क पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। और महात्मा बुद्ध इस बात को कहते हैं कि भाई किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वो उस बात को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सके। और आप देखो कि ये जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन का आधार भी है महात्मा बुद्ध के समय में। आगे चल करके तो बौद्ध धर्म में भी हम देखते हैं कि कई शाखाएँ बन जाती है और उसी में एक शाखा बनती है आपके वज्रयान। और वज्रयान जो है वो भी तंत्र मंत्र जो है उनमें बिलीव करती है या उनमें विश्वास करती है और तर्क पीछे छूट जाता है, जो आगे चल कर के बौद्ध धर्म इनके विलुप्ति का भी कारण बनता है। लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध की जब हम बात करें तो आप वो कहते हैं कि भाई कोई भी बात हो उसकी परीक्षा होनी चाहिए और मनुष्य की जो बुद्धि है उसका दृष्टिकोण परीक्षात्मक होना चाहिए। परीक्षात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि जब तक किसी भी चीज़ का आप स्वयं परीक्षण नहीं कर लें आप उस बात को स्वीकार नहीं करें, चाहे वो बात कहीं भी लिखी हुई है या वो बात किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको कही गई है। और दूसरी बात जो महात्मा बुद्ध है वो कहते हैं भाई ज्ञान की जो सीमा है, ज्ञान की सीमा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और जैसे आज मैं जितना जानता हूँ और आगे चल कर के क्या है मेरे से भी कोई ज़्यादा जानेगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञान की जो सीमा है, ज्ञान की सीमा जो है वो वेदों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं और न ही वेद जो हैं वो अंतिम रूप से सत्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो उनका दृष्टिकोण है उसने वेदों का जो अस्तित्व है या वेदों की जो प्रमाणिकता है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में आगे चल कर के हम देखते हैं कि वेदों को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है हम देखते हैं कि 19वीं 20वीं सदी में भी जाकर के होता है। जैसे दयानंद सरस्वती जो हैं वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटने का जो मतलब वो था कि वेदों की जो व्यवस्था है स्पेशली ऋग्वेद की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार किया जाए। इसी प्रकार से आप देखो कि राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में वेदों का सहारा लिया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो हैं वो भी हमें विधवा पुनर्विवाह के लिए जो तर्क देते हैं उनका स्रोत भी क्या रहा है, वेद रहे हैं। लेकिन जो बुद्ध हैं, बुद्ध ने वेदों को अंतिम सत्य मानने से अस्वीकार कर दिया। तो ये जो दर्शन है आपके नास्तिक दर्शन रहा है। फिर बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब है कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बुद्ध जो है वो तर्क को महत्व देते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि भाई हम ईश्वर को स्वीकार किस रूप में करते हैं, भाई हम कहते हैं कि भाई सृष्टि करता है, वो सृष्टि का संहार करता है, वो सृष्टि का पालन करता है, सुख दुख का नियामक है। लेकिन बुद्ध कहते हैं भाई इन रूपों में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई मनुष्य
दुख को प्राप्त हो रहा है या कोई मनुष्य सुख को प्राप्त कर रहा है तो ये उसके कर्मों के कारण हो रहा है, न कि किसी दैवीय शक्ति के कारण हो रहा है। और दूसरी बात, जो संसार चल रहा है, संसार प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। तो ये बातें स्वीकार करने के कारण जो बुद्ध हैं, बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण ये जो दर्शन है अनीश्वरवादी दर्शन है। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म भी हम देखते हैं कि वो भी ईश्वर को इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है वो अनात्मवादी है। अनात्मवादी होने का अर्थ ये है कि बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन ने आत्मा के उस स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जिस स्वरूप में आत्मा को भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है। हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में आत्मा को अजर अमर रूप में स्वीकार किया है। और अजर अमर रूप में स्वीकार करने का मतलब है आत्मा क्या है, अमर है। तो जो बुद्ध हैं, बुद्ध कहते हैं भाई आत्मा अजर अमर नहीं है, और न ही आत्मा क्या है, जैसे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि भाई आत्मा वो क्या है, अपरिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। तो इस प्रकार की मान्यताओं को आत्मा के संबंध में माना गया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चीज़ शाश्वत कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि शाश्वत जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, अपरिवर्तनशील जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्मवाद जो है वो प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ शाश्वत है, जब कोई चीज़ अपरिवर्तनशील है, तो उसकी क्या है, मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, अजर अमर और अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। जब इस रूप में हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेंगे तो उस चीज़ की फिर मुक्ति नहीं हो सकती है। तो फिर हमारे जो मुक्ति के जो प्रयास हैं, मुक्ति के प्रयास हमारे व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सतही तौर पर बौद्ध दर्शन को पढ़ने पर हमें लगता है कि इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है। ऐसा नहीं है। यदि बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को यदि अस्वीकार कर देते तो फिर वो पुनर्जन्म जो है उसकी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। तो जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने आत्मा का जो स्वरूप है, जो भारतीय दर्शन में बताया गया है, उस स्वरूप में आत्मा को महात्मा बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया है। और बुद्ध कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से प्रकृति की और शरीर की सभी चीज़ें परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या है, परिवर्तनशील है। और आत्मा जो है, आत्मा भी क्या है, स्कंदों से मिलकर के बनी हुई है और स्कंद परिवर्तनशील है। इसलिए आत्मा के जब घटक ही परिवर्तनशील है तो आत्मा जो है वो स्थायी नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो चारवाक जैसे जो दर्शन है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ जो बुद्ध है, बुद्ध ने यहाँ भी अनात्मवादी दृष्टिकोण में भी क्या है, मध्यम मार्ग को अपनाया हुआ है। मध्य मार्ग अपनाने का मतलब है कि आत्मा का जो अस्तित्व है वो तो स्वीकार किया है इन्होंने, लेकिन जो मूल जो स्वरूप है आत्मा का वो महात्मा बुद्ध के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने आत्मा के संदर्भ में जो दृष्टिकोण अपनाया है वो आपके कैसा रहा है, मध्यम मार्गी दृष्टिकोण रहा है। जैसा बुद्ध ने बाकी स्थानों पर भी क्या है, मध्यम मार्ग को अपनाया हुआ है। फिर हम देखते हैं बुद्ध ने एक और सिद्धांत स्वीकार किया है पुनर्जन्मवाद का। देखो, पुनर्जन्मवाद का सिद्धांत बुद्ध इसलिए स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्ध क्या है, कर्मवादी है। बुद्ध कहते हैं कि भाई मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का जो फल है वो भोगना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ जो कर्म का अर्थ है वो कर्म कांड नहीं है। जैसा हम वैदिक धर्म में देखते हैं कि वैदिक धर्म में कर्म का जो अर्थ है वो कर्म कांड से लिया गया है। यहाँ जो बुद्ध है वो कर्म कांड की बात नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार का मनुष्य का कर्म रहेगा उसी प्रकार से उसका जो अगला जन्म है, उसी प्रकार से उसको अगला जो जन्म है वो उसे प्राप्त होगा। और बुद्ध कहते हैं कि भाई जैसे पुनर्जन्म की जब हम बात करें तो पुनर्जन्म होता किसका है, तो यहाँ बुद्ध कह रहे हैं कि पुनर्जन्म जो है वो मनुष्य के अहंकार का होता है। कि यदि
किसी व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो गया, उसकी तृष्णाएं समाप्त हो गई, वासनाएं जो है उसकी समाप्त हो गई, तो हम देखते हैं कि वो जो मनुष्य है उस मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन जब तक उसमें अहंकार है वो जन्म लेने की इच्छा करता रहेगा, और जन्म लेने की इच्छा जब तक उसमें होगी तब तक वो जन्म लेता रहेगा और किसी न किसी शरीर को वो ग्रहण करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो इच्छा है या उसकी जो तृष्णा है, तृष्णा उसकी समाप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है जन्म लेने को भी क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। जैसे अब देखो कि हमने जब महात्मा बुद्ध के जीवन की हमने बात की थी, तब हमने देखा था कि जब महात्मा बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तब महात्मा बुद्ध के मुख से शब्द निकला था राहु, और राहु का मतलब होता है बंधन। तो बुद्ध इस बात को कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में एक और बंधन पैदा हो गया, और उसी राहु शब्द के कारण ही उनके पुत्र का जो नाम है वो निकला था राहुल। तो अब देखो कि बुद्ध जो है, बुद्ध जन्म को भी क्या मानते हैं? बंधन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही फिर क्या है कि हमारे जो इंद्रियां वगैरह है वो किसी न किसी विषयों का भोग करेगी, फिर जीवन में आसक्ति जो है, राग जो है, द्वेष जो है, उनमें वृद्धि होगी, और इससे क्या है जीवन में दुख आएगा, तृष्णाएं बढ़ेगी, और जितनी तृष्णाएं हमारी प्रबल होती जाएगी हम उतने ही दुख को प्राप्त करते जाएंगे। तो अब देखो कि पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करना इस बात को बताता है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन उस रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है जिस रूप में आत्मा भारतीय दर्शन में आत्मा को स्वीकार किया गया है। फिर हम देखते हैं कि अगला जो वीडियो है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया, और क्षणिकवाद के अलावा एक इनका और सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद का। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो इनका कारणता से संबंधित सिद्धांत रहा है। तो वो जो बातें हैं वो बातें हम अगली वीडियो में देखते हैं। और आप क्या है कि वीडियो को सुनने के साथ साथ क्या करें कि भाई जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, और पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या ऐसी कोई टर्म है जो आपको पढ़ने में दुविधा पैदा कर रही है या आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या है कि नीचे कमेंट किया करें, आप लिख दिया करें, और मैं आपके जो सवाल हैं आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथ के साथ क्या है कि जो कॉलेज के जो विद्यार्थी इसको सुन रहे हैं वो अपना होमवर्क करें। भाई कितनी बार आपको कहा गया है कि आप होमवर्क करें, स्क्रीनशॉट में भेजें, लेकिन आप देखो कि आपके स्तर पर इस प्रकार का जो प्रयास है वो नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रयास यदि आप नहीं करेंगे तो क्या है कि जो कार्य हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन केवल क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा, एक पक्षीय हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं शिक्षा क्या है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। भाई हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सीखना ही नहीं चाह रहे हैं तो हमारा जो सिखाने का जो प्रयास है वो व्यर्थ हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ें, ये पूरे कॉलेज प्रशासन का प्रयास है, और आपको होमवर्क वगैरह के लिए कहा जाता है, अब वो होमवर्क करें आप, और इससे क्या है आप ही लोगों को फ़ायदा है, हम लोगों को तो फ़ायदा होना नहीं है इससे, लेकिन इससे क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, और हमें लगेगा कि भाई हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपना होमवर्क करें, वीडियो को आप लोग नियमित रूप से देखें और सुनें। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।